हेलो एवरीवन। सो आई होप यू आर लाइकिंग द जेई मेन वन शॉट वीडियोस जो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं रिसेंटली। आई होप इससे आपकी जेई मेन की प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छी हेल्प हो रही है आपको। तो अब मन करता होगा ना कि वन शॉट से हमारा रिवीजन तो हो रहा है, कॉन्सेप्ट तो हमारे ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं या अच्छे से रिवाइज हो जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी कुछ टेस्टिंग भी हो जाए, कुछ मॉक टेस्ट भी मिल जाए। तो हम आपके लिए वो भी लेके आए हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज जो जेई मेन एंड जेई एडवांस दोनों के लिए है, उसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। उस लिंक पे जाके आप रजिस्टर करें। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको हमारे ऑनलाइन पोर्टल की डिटेल्स और उसका एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। जो इंप्रूवमेंट के एरियाज लग रहे हैं वो उसका 360 डिग्री एनालिसिस जो आपको मिलेगा उससे जज करके उनको इम्प्रूव कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। रिएक्शन ऑफ एल्केन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें बहुत सारी रिएक्शंस मिलती हैं। जैसे कि रिएक्शन ऑफ एल्केन की लिस्ट लिख लेते हैं। इसमें मेजरली जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है एल्केन में वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके अलावा आप देखोगे कंबस्शन रिएक्शन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पाइरोलिसिस, आइसोमराइजेशन रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन एंड लास्ट रिएक्शन विद स्टीम। सबसे पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन अंडरगो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, अगर कोई भी एल्केन है, फॉर एग्जांपल RCH3, और इसका मैं किसी हेलोजन से रिएक्शन करा रहा हूं H2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड सनलाइट और यू कैन राइट H न्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ऐसे केस में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है RCH2X प्लस HX। अब यहाँ पे जो X है वो क्या हो सकता है? X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है अगर इसको समझें? मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन। इनिशिएशन इज हाफ H2 सनलाइट X फ्री रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन जहां पे फर्दर जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल होगा। यहाँ पे RCH2H है और साथ में X फ्री रेडिकल जो इनिशिएशन स्टेप में जनरेट हुआ है, ये X फ्री रेडिकल की वजह से जो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये होमोलिटिक मैनर में ब्रेक हो जाता है और इसका यहाँ पर अटैक होता है। तो इससे हमें क्या मिलेगा? RCH2 फ्री रेडिकल प्लस HX। फ्री रेडिकल कहाँ अटैक कर रहा है? H में, HX। अब जो ये RCH2 फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है वो क्या करेगा? RCH2 फ्री रेडिकल एक और X2 पे अटैक करेगा और ये X2 वाला जो बॉन्ड है वो भी होमोलिटिक मैनर में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे ये RCH2X बन जा रहा है और साथ में X फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। तो इस वजह से इसे प्रोपोगेशन स्टेप बोल रहे हैं, क्योंकि देखो हम इनिशियली क्या बनाए थे? X फ्री रेडिकल, और प्रोपोगेशन स्टेप में अगेन वो X फ्री रेडिकल जनरेट हो जा रहा है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा कंटिन्यूसली अनलेस कि कोई ऐसा स्पेसी ना आए जो X फ्री रेडिकल को खा जाए, है ना, या जिसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल स्कैवेंजर। तो ये जो स्टेप होता है लास्ट वाला जहां पे फ्री रेडिकल खत्म हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? टर्मिनेशन स्टेप। यहाँ पे अब ऐसा हो सकता है कि X फ्री रेडिकल किसी दूसरे X फ्री रेडिकल के साथ मिलके H2 बना ले,
या ऐसा हो सकता है कि भाई RCH2 फ्री रेडिकल दूसरे RCH2 फ्री रेडिकल से मिलके RCH2 CH2 R ऐसा कुछ बना ले, या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि RCH2 फ्री रेडिकल किसी X फ्री रेडिकल से मिलके RCH2X बना ले, है ना। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू हेलोजन। तो अगर हेलोजन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो जो फ्लोरिनेशन है वो सबसे ज्यादा फास्ट होता है, देन क्लोरिनेशन, देन ब्रोमिनेशन एंड देन आयोडीनेशन। ये सबसे ज्यादा फास्ट होता है, इनफैक्ट समटाइम्स इट इज अनकंट्रोलेबल। और ये स्लो होता है, रिवर्सिबल हो जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल्केन। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल्केन। हम देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल्केन। यहाँ पे फ्री रेडिकल इन्वॉल्व है, तो हमें देखनी है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। और हमें पता है एल्केन के केस में 3 डिग्री फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है 2 डिग्री रेडिकल से, और 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है 1 डिग्री रेडिकल से, और सबसे कम स्टेबिलिटी होती है मिथाइल फ्री रेडिकल की। तो इस वजह से CH4 के केस में रेट सबसे कम होगा। ठीक, तो ये बात हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब हम देखते हैं सेकंड है हमारे पास कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। अगर कोई भी एल्केन है जैसे कि C3H8 प्रोपेन, ना, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटा, ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो अगर इसको बैलेंस करो जरा, है ना, अगर C3H8 है तो 3CO2 हो जाएगा और 4H2O आ जाएगा। टोटल ऑक्सीजन कितने हैं इधर, 6 + 4 10 ऑक्सीजन, दैट मीन्स 5O2। ठीक, तो जनरल रिएक्शन अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं CXHY + O2, और यहां से XCO2 + Y/2 H2O। और यहाँ अगर बैलेंस इसे करें तो ये क्या नजर आएगा हमें, ये कुछ X + Y/4, X + Y/4 O2 नजर आएगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही होती हैं ये सारी रिएक्शंस। इनके एग्जांपल जरा हम देखें। एग्जांपल क्या है कि अगर मैं मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दूं, मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दूं कॉपर, और यहाँ पे 523 केल्विन एंड 100 ATM प्रेशर के साथ, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, मेथेनॉल CH3OH। इसी तरीके से अगर मैं मीथेन का फिर से ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन कराऊं, बट इस बार कैटलिस्ट चेंज कर दें, MO2O3 मॉलिबेडेनम ऑक्साइड, मॉलिबेडेनम ऑक्साइड, है ना, MO2O3, और हीट, प्रोडक्ट क्या बनेगा,
फॉर्मल्डिहाइड एंड वाटर, SCHO प्लस वाटर। अगर यहीं पे मैं इथेन ले लेता हूँ C2H6 और इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ CH3 COO होल ट्वाइस Mn, तो प्रोडक्ट क्या आता है हमारा CH3 COOH प्लस वाटर। लास्ट पार्ट, अगर मेरे पास CH3 CH CH3 CH3 मतलब आइसोब्यूटेन है और KMnO4 प्रेजेंट है, तो रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि हमारा प्रोडक्ट आएगा 3 डिग्री अल्कोहल CMe3OH, है ना, CMe3OH 3 डिग्री अल्कोहल आ जाएगा, या फिर इसको मैं कुछ इस तरीके से भी बना सकता हूँ COH CH3 CH3 CH3। पाइरोलिसिस, फोर्थ पार्ट इज पाइरोलिसिस रिएक्शंस। पाइरोलिसिस में हम क्या करते हैं? पाइरोलिसिस में हम एल्केन को हाई टेम्परेचर में एल्केन को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रोडक्ट क्या आता है? प्रोडक्ट ये होता है कि क्रैकिंग ऑफ एल्केन टेक्स प्लेस और हमें डिफरेंट गैसेस मिलेंगी, है ना। तो पाइरोलिसिस बेसिकली एक क्रैकिंग प्रोसेस है ना। इसका यूज कहाँ होता है? बहुत ज्यादा यूज होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। देखो, पाइरोलिसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन is used in solid waste management। जो भी सॉलिड वेस्ट होता है उसकी पाइरोलिसिस करके हम गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और उस गैस को फर्दर हम एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन, इसका एग्जांपल है कि मेरे पास अगर हेक्सेन है C6H14 हेक्सेन, और रीजन क्या है? एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे इसकी ब्रांचिंग हो जाएगी, कुछ ये बनेगा, साथ में 2 मिथाइल पेंटेन और इसके साथ हमें थ्री मिथाइल पेंटेन भी मिलेगा, है ना। 3 मिथाइल पेंटेन भी नजर आएगा, ठीक। अब देखते हैं हम एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, अगर हेक्सेन है हमारे पास, दिस इज हेक्सेन, और वेनेडियम ऑक्साइड है V2O5 और Cr2O3 और मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, इन सब की प्रेजेंस में ये क्या बन जाता है? बेंजीन।
ये बनाता है बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड। रिएक्शन विद स्टीम, मीथेन वाटर निकल की प्रेजेंस में अगर हीट कर दें इसे हम, मीथेन और वाटर का रिएक्शन हो रहा है और कैटलिस्ट क्या है, निकल, साथ में हम हीट कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्या बनता है, CO प्लस H2, CO प्लस H2। तो ये हो गए रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। अब फर्दर हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एल्कीन। तो रिएक्शन ऑफ एल्कीन की अगर बात करें तो मेजरली ये क्या होती हैं, रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स आर एडिशन रिएक्शंस, substitution reactions, and oxidation reactions। ठीक। एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे तो आप देखोगे एल्कीन के केस में जो पाई बॉन्ड होता है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे जो अटैक करने वाले स्पीसीज होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगे, या फिर उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो जो ऐड होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इस वजह से इन एडिशन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखोगे तो मेजरली ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में भी अगर हम देखेंगे, फर्दर क्लासिफिकेशन करना चाहें तो मैं लिख सकता हूं A इज पार्शियल ऑक्सीडेशन, B पार्ट इज ओजोनोलिसिस, ओजोन से रिएक्शन ओजोनोलिसिस, एंड C इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एडिशन रिएक्शन से। तो एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX, या इसे बोलते हैं हम हाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पे कोई भी अगर एल्कीन मुझे गिवन है और HX से अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ तो प्रोडक्ट क्या बनता है, H and X। Similarly, next reaction is addition of water in presence of H plus। यहाँ पे आप देखोगे किसी एल्कीन पे अगर H plus in presence of water का रिएक्शन हो रहा है तो एडिशन किसका होता है, H and OH। H आ रहा है जो भी एसिडिक मीडियम है H plus वाला, और OH आ रहा है वाटर से। अगेन वी हैव एडिशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 किसी एल्कीन पे डाइल्यूट H2SO4 का एडिशन कराएंगे तो हमें H प्लस और OH का एडिशन देखने को मिलता है, H एंड OH। H कहाँ से आ रहा है, जो भी एसिड है H2SO4 वहां से, और OH अगर डाइल्यूट है इसका मतलब सॉल्वेंट क्या है, वाटर, तो वाटर से OH आ रहा है। एडिशन ऑफ X2 या फिर हेलोजन कोई Cl2 Br2 I2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, सॉल्वेंट क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ऐसे केस में आप देखोगे, ऐसे केस में क्या होता है, कोई अगर मेरे पास एल्कीन है और X2 है CCl4 में तो एंटी एडिशन होता है। यहाँ पे क्या होता है,
एंटी एडिशन मतलब कि एक Cl जिस डायरेक्शन में लगेगा दूसरा वाला Cl उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगा, ठीक है। एंटी एडिशन होता है, एडिशन ऑफ X2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, या हम बोल सकते हैं कि ब्रोमीन वाटर जैसे कि Br2 और H2O, या क्लोरीन वाटर Cl2 प्लस H2O। तो ऐसे केस में क्या क्या ऐड होंगे वो हम देखते हैं। अगर मेरे पास एल्कीन है और X2 वाटर है तो एडिशन किसका होगा? एडिशन होता है X एंड OH, X एंड OH, एडिशन होगा X एंड OH। फिर हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन, इसके बाद हमारे पास है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, या शॉर्ट में हम बोलते हैं इसे OM-DM रिएक्शन। यहाँ पे अगर मेरे पास कोई एल्कीन है, और रीजेंट है हमारा, रीजेंट जो गिवन है वो फर्स्ट है HgOAc होल ट्वाइस in presence of THF water, and second reason is NaBH4 in presence of OH minus। तो जो प्रोडक्ट होता है वो एडिशन प्रोडक्ट होता है H एंड OH का, ठीक है, H एंड OH का। लेकिन यहाँ पे जो एडिशन होता है वो कैसा होता है? वो होता है एंटी एडिशन, एंटी एडिशन, यानी कि H और OH अपोजिट साइड पे ऐड होंगे। तो करेक्टली मुझे कुछ ऐसा लिखना चाहिए, H एंड एंटी एडिशन। हाइड्रोबोरेशन, डीबोरेशन, अगर मेरे पास कोई एल्कीन है और रीजेंट गिवन है, रीजेंट हमें क्या गिवन है? रीजेंट इज B2S6 THF, B2S6 THF, and second reagent is H2O2 in presence of OH minus। तो यहाँ पे आप देखोगे एडिशन क्या होता है? H प्लस एंड OH माइनस का एडिशन किसका होगा? H और OH का। और यहाँ पे सिन एडिशन होता है। सिन एडिशन मतलब कि एक साइड से ही H और OH अप्रोच कर रहे हैं। एडिशन ऑफ डाइल्यूट KMnO4, एल्कीन है और डाइल्यूट KMnO4 से रिएक्शन हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा? एडिशन ऑफ 2OH ग्रुप, जिसको हाइड्रोक्सिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये कैसा होता है? सिन एडिशन, मतलब कि दोनों ही OH एक ही साइड रहने वाला है, इनका ओरिएंटेशन कैसे रहने वाला है? एक ही साइड रहेंगे। एडिशन ऑफ OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। यहाँ पे आप देखोगे आगे ये हाइड्रोक्सिलेशन होगा, सिन एडिशन है यहाँ पे भी, सिन एडिशन। नेक्स्ट, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। ये रिएक्शन हमने पहले भी देखी है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में, कि अगर कोई एल्की हमें गिवन है और मैं हाइड्रोजन सपोर्टेड ऑन निकल मेटल इसका इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे CH ऐसा कुछ मिलेगा, सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। इसके अलावा नोट में एक लिख लो, इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है नोट में, परऑक्साइड इफेक्ट। परऑक्साइड इफेक्ट का मतलब अगर एल्कीन है और यहाँ पर HBr परऑक्साइड है, केवल HBr के केस में ये इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो उस केस में जो एडिशन है अभी भी H और Br का ही एडिशन होगा, है ना, H और Br का ही एडिशन यहाँ पे भी होगा, लेकिन जो ये एडिशन होगा वो कैसा होगा? एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट,
नहीं, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, ये ध्यान रखना है। तो एक बार अगर जल्दी से समराइज कर लें जो एडिशन रिएक्शंस हैं, है ना, उसको अगर हम समराइज करें, समरी ऑफ एडिशन रिएक्शंस, ये क्या आएंगी, समरी ऑफ एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। ये अगर हमें याद है समरी, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे कि पहला क्या देखा था हमने, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX। सेकेंड था एडिशन ऑफ H प्लस एंड वाटर। थर्ड वाज एडिशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो यहाँ पे देखो, ये सारे इन तीनों ही केस में जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, मार्कोनिको प्रोडक्ट, मार्कोनिको प्रोडक्ट, मार्कोनिको प्रोडक्ट आता है। HX के केस में जो ऐड होने वाले पार्ट हैं, जिनका एडिशन होता है, वो क्या है, वो है H प्लस एंड X माइनस। वाटर, H प्लस वाटर के केस में H प्लस OH माइनस, और डाइल्यूट H2SO4 के केस में भी H प्लस एंड OH माइनस। प्रोडक्ट कैसा बनेगा, मार्कोनिको प्रोडक्ट। डी देखें जरा, एडिशन ऑफ X2CCl4 एंड E एडिशन ऑफ X2 वाटर, यानी हेलोजन वाटर ना। तो ये एडिशंस कैसे होते हैं, ये होते हैं एंटी एडिशन, मतलब जो भी न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल्स ऐड हो रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन से ऐड होंगे, हम बोलेंगे एंटी एडिशन। तो H2CCl4 में क्या होता है ऐड, X प्लस X माइनस, यहाँ पे X प्लस OH माइनस, F OM-DM ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। यहाँ पे पहले तो ध्यान रखो कि रीजेंट क्या है। समरी अगर हम देखें इसके केस में, रीजेंट क्या था हमारा, रीजेंट वाज B2S6 EHF water, and second part was H2O2 OH minus। इस केस में हमारा प्रोडक्ट क्या बनता था, प्रोडक्ट से पहले ये देखो कि ये क्या था, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। और एडिशन किसका हो रहा था, एडिशन ऑफ H एंड OH, ठीक है। H कहां से आता था, H आता था, देखते हैं OM-DM। तो OM-DM के केस में पहले तो देखो रीजेंट क्या था, रीजेंट वाज HgOAc होल ट्वाइस THF वाटर, एंड सेकंड H4 OH माइनस। यहाँ पे आप देखोगे तो जो एडिशन होता है वो कैसा होता है, वो होता है एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। और एंटी एडिशन किसका होता है, इसकी अगर बात करें तो जो H प्लस है ना, या रेदर जो हाइड्रोजन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, NaBH4 से। और OH कहाँ से आ रहा है, OH आ रहा है जो वाटर है वहां से ना। तो H प्लस NaBH4 से, अगर वहां पे NaBD4 लिखा होगा तो हम क्या ऐड करेंगे, D ऐड करेंगे। और अगर वाटर की जगह D2O लिखा होगा तो वहां OH की जगह OD ऐड करेंगे, ठीक है। और एडिशन किस टाइप का होगा, एंटी एडिशन। हाइड्रोबोरेशन,
हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन डिबोरेशन। यहां पर अगर हम देखें तो रीजन क्या था? रीजन वाज B2S6THF, सेकेंड पार्ट वाज H2O2OH माइनस। इस केस में क्या होता था? तो हाइड्रोबोरेशन डिबोरेशन के केस में सिन एडिशन होता था, सिन एडिशन, और ये एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ H+OH- होता है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ H+OH-। मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ H+ एंड OH-। और OMDM की अगर बात करें तो OMDM के केस में क्या होता था? मार्कोनिकोव एडिशन, H+OH- का कैसा एडिशन? मार्कोनिकोव एडिशन, मार्कोनिकोव एडिशन। एडिशन ऑफ डाइल्यूट KMnO4, आई था हमारा एडिशन ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। यहाँ पे ऐड क्या होता था? एडिशन ऑफ 2 OH ग्रुप्स, एडिशन ऑफ 2 OH ग्रुप, OH ग्रुप्स। ठीक, और ये एडिशन किस टाइप का होता है? सिन एडिशन, यानी कि एक ही तरफ से दोनों OH अप्रोच कर रहे हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, यहाँ पे क्या होता है? सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑलराइट, तो ये हो गई समरी हमारी रिएक्शंस ऑफ एल्कीन की। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एल्काइन। तो पेरोक्साइड इफेक्ट देख लिया, अब देखते हैं हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मेरे पास कोई एल्कीन है जैसे कि एथीन, ठीक है, और यहाँ पे कोई हेलोजन है लाइक Cl2 एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, Cl2 एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? Cl2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl। सिमिलरली अगर मेरे पास प्रोपीन है, Cl2 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2Cl। और इसी की तरह अगर मेरे पास NBS, N ब्रोमो सक्सिनामाइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो वहां पे भी CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br बन जाएगा। ठीक, ये हो गए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल। अब देखते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। इसमें फर्स्ट पार्ट वी कैन से पार्शियल ऑक्सीडेशन in alkene,
पार्शियल ऑक्सीडेशन इन एल्कीन। पार्शियल ऑक्सीडेशन क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई एल्कीन है, कोई भी जनरल एल्कीन मैंने ले लिया और रीजेंट है एजी सिल्वर प्लस हाफ O2, तो यहाँ पे इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इपॉक्साइड मतलब साइक्लिक ईथर। या अगर Ag प्लस हाफ O2 की जगह मेरे पास अगर कोई परऑक्सी एसिड है, PHCOOH, परऑक्सी एसिड, इसे बोलते हैं हम परऑक्सी बेंजोइक एसिड। का नाम क्या है? परऑक्सी बेंजोइक एसिड, या कई बार आप देखोगे इसे शॉर्ट में PBA भी लिखा होता है, परऑक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक, या CH3COOH, पर ऑक्सी एसिटिक एसिड, या फिर PAA भी नाम होता है। अगर इस टाइप के हमारे पास रीजेंट्स हैं तो इन सब केस में क्या बनेगा? ये एपॉक्साइड, दैट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन के बाद हम देखेंगे ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ओजोनोलिसिस एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो अगर मेरे पास कोई भी एल्कीन है, जैसे कि एक प्रोपीन मैंने एग्जांपल लिया, और ओजोन के साथ जिंक है, तो उस केस में क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट कैसे बनता है? प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनता है कि ये डबल बॉन्ड हम ब्रेक करें और उसकी जगह डबल बॉन्ड O लगाएं, दोनों साइड, दोनों ही कार्बन पे। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एक तो हो जाएगा CH3CHO प्लस HCHO। ठीक है। और अगर केवल ओजोन है तो आप देखोगे ये बन जाएगा CH3COOH प्लस ये हो जाएगा SCOOH से ऑक्सीडाइज होके CO2 एंड वाटर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर डेल्टा H प्लस KMNO4 है तो आप देखोगे प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? CH3COOH प्लस अगेन SCOH जो कि ऑक्सीडाइज होके CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब ऐसी रिएक्शंस में जो ओजोन जिंक के साथ रिएक्ट हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, जहां पे एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा है ना, इसे बोलेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। और ये क्या है? ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एल्कीन। रिएक्शन ऑफ एल्कीन, इसमें पहला रिएक्शन है हमारे पास एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX या हाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ एल्काइन। तो कोई एल्काइन अगर मैं ले लूं R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका रिएक्शन अगर हम किसी हेलो एसिड से करा दें HX, तो क्या बनेगा? ये R बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड X बॉन्ड X। ठीक है। तो ये एडिशन हो रहा है बेसिकली, मैं मुझे ऐसा लिखना चाहिए, देखो तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। CHHH है ना, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या है? CH3, तो इस वजह से कंप्रेस फॉर्म में पहले लिख दिया था। सेकंड, मार्कोनिको एडिशन, मार्कोनिको एडिशन ऑफ वाटर यूजिंग एसिड। मार्कोनिको एडिशन ऑफ वाटर यूजिंग एसिड। तो यहाँ पे अगर एल्काइन है
यहाँ पे अगर अल्काइन है और रीजेंट है HgSO4 एंड H2SO4, तो इस केस में आप देखोगे एडिशन क्या होगा, OH एंड H का, जो कि टॉटोमराइज होके क्या बन जाएगा, कीटोन ना। ये क्या था, OH था, डबल बॉन्ड था, यहां से टॉटोमराइजेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा कीटोन। तो अगर HgSO4 H2SO4 है, इसका मतलब मार्कोनिको एडिशन फॉलोड बाय टॉटोमराइजेशन। सी पार्ट इज रिएक्शन ऑफ X2CCl4 रिएक्शन ऑफ X2CCl4, तो R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, X2CCl4 अगर है तो प्रोडक्ट क्या होगा, R बॉन्ड C बॉन्ड H, Cl 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 एंड Cl। टेट्रा हेलाइड बनेगा। रिएक्शन ऑफ X2 वाटर, रिएक्शन ऑफ X2 वाटर। आप देखोगे अगर R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH है, रिएक्शन हम करा रहे हैं X2 वाटर के साथ, हमारा प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे R बॉन्ड C डबल बॉन्ड C HOH एंड X, ठीक है। और यहाँ से ये टॉटोमराइजेशन के बाद क्या बनेगा, R बॉन्ड C बॉन्ड X एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, एल्डिहाइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन या हाइड्रोक्सिलेशन, या हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक। तो ये दोनों ही रिएक्शंस जैसा हमने एल्कीन में देखा है वैसी ही बिल्कुल होंगी कि हाइड्रोक्सिलेशन के लिए दो OH का एडिशन होगा सेम साइड से, है ना, सिमिलर टू एल्कीन। तो उसी को हम रेफर कर सकते हैं, सेम काम हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद है, इसके बाद की एक रिएक्शन है बेंजीन बनाने के लिए। अगर मेरे पास इथाइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इसे मैं हीट कर दूं रेड हॉट आयरन के प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है बेंजीन, प्रोडक्ट बनता है बेंजीन, ठीक। तो ये हो गई रिएक्शंस ऑफ एल्काइन। अब देखते हैं जरा हम कुछ बेंजीन के बारे में। बेंजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है केमिस्ट्री में, बार बार यूज होता है। फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का, C6H6। स्ट्रक्चर अगर देखोगे आप तो कई तरीके से बनाते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है और ऐसा हो सकता है, या फिर कंबाइन करके दोनों को इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं कि भाई पाइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो रिवॉल्व कर रही है पूरे रिंग में, या फिर और भी कुछ स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जरा ध्यान से देखना, ये कम पॉपुलर है थोड़ा। ये भी स्ट्रक्चर एक पॉसिबल है ना। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं बेंजीन के थियोरेटिकली, है ना। लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये है बेटा रेजोनेंस का, ये अगर आप देखोगे जो
डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है 134 पिकोमीटर, और जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 152 पिकोमीटर। बट जब बेंजीन को ऑब्जर्व करा गया तो ये पता चला कि बेंजीन में हर एक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है। और वो बॉन्ड लेंथ ना 134 पिकोमीटर है ना ही 152 पिकोमीटर है, बल्कि इसके बीच में कहीं है ना, समवट अराउंड 142 पिकोमीटर के आसपास कहीं हमें इसकी बॉन्ड लेंथ मिली। तो इससे ये पता चलता है कि रेजोनेंस हो रहा है अंदर, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये हो गई बेंजीन की कुछ कहानी। कैसे बनता है हमने देखा अभी, एक रिएक्शन जस्ट हमने एल्काइन के केस में देखी जहां पे बेंजीन बन रहा है, और रिएक्शन ऑफ एल्केन में भी हमने एक रिएक्शन देखा था जहां से एरोमेटाइजेशन वाला 6th रिएक्शन देखो, वहां पे भी हम बेंजीन बना रहे हैं। तो प्रिपरेशन हम कर सकते हैं बहुत इजीली, हमने रिएक्शन देखी हैं। अब आते हैं जो रिएक्शंस बेंजीन की पॉपुलर है ना। तो बेंजीन की जो रिएक्शन है क्या क्या हो सकती हैं अगर हम सोचें, तो अभी हमने देखा कि भाई एडिशन हो सकता है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, या फिर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, तो इसमें एडिशन नहीं होता है, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है एडिशन। ऐसा क्यों? एडिशन इस वजह से डिफिकल्ट है क्योंकि बेंजीन रिंग के अगर किसी भी पाई बॉन्ड पे आप एडिशन कराना चाहते हो तो उस केस में जो उसका एरोमेटिक कैरेक्टर है वो लूज कर जाएगा, और एरोमेटिक कैरेक्टर लूज करना चाहेगा नहीं वो, तो इसलिए एडिशन रिएक्शंस नहीं होती हैं, है ना। तो हम बात करते हैं पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, तो लिखो नॉर्मल ऑक्सीडेशन ऑफ ring does not happen. Normal oxidation of ring does not happen. ठीक, इसका मतलब कि अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है और मैं यहाँ पे डेल्टा H प्लस KMnO4 पुट कर दूं तो कोई रिएक्शन ऐसे होगी नहीं। ठीक है, लेकिन क्या ओजोनोलिसिस पॉसिबल है? हाँ, ओजोनोलिसिस पॉसिबल है। देखो कि अगर यहीं पे मैं ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, ऐसे केस में आप देखोगे ये 3 पाई बॉन्ड ने ब्रेक होंगे और हर जगह से हमें क्या मिलेगा, CHO बॉन्ड CHO प्लस CHO बॉन्ड CHO प्लस CHO बॉन्ड CHO, है ना, ये हमें मिलेगा। और अगर यहीं पे ऑक्सीजन सॉरी ओजोन जिंक की जगह केवल ओजोन अगर मैं यूज कर लूं तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, 3COOH। CHO कहाँ चला जाएगा, COOH में। ठीक है, अच्छा अगर मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूटेड है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, या रेदर ले लो अगर टॉल्यून है, टॉल्यून, और यहाँ पे अगर मैंने डेल्टा H प्लस KMnO4 यूज करा तो आप देखोगे कि प्रोडक्ट हमारा क्या आता है, बेंजोइक एसिड। ऑक्सीडेशन हो जाता है। इनफैक्ट एक नोट लिखो, है ना, यहाँ पर एक नोट लिख लो, इंपॉर्टेंट है। नोट क्या है कि अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है ना, एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है वेयर R इज नॉट इक्वल टू 3 डिग्री और R इज नॉट इक्वल टू 3 डिग्री, और रीजन क्या है, डेल्टा H प्लस KMnO4, डेल्टा H प्लस KMnO4, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा हर बार, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, ध्यान रखना R शुड नॉट बी 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप। ठीक,
अब देखते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात करें तो देखो लिस्ट कितने की होती है। पहली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो है हाइड्रो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की लिस्ट देखते हैं। पहली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हैलोजनेशन। हैलोजनेशन, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या है, एक्स प्लस हेलोनियम आयन। और रीजेंट क्या होता है, रीजेंट होता है, रीजेंट इज X2Fe और H2Fe और FeX3, ये हो गया रीजेंट। तो अगर कोई भी बेंजीन कंपाउंड है या बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है तो उस केस में अगर रीजेंट है X2Fe और FeX3 तो वहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा, X प्लस, जो कि रिंग पे अटैक करेगा। सेकेंड रिएक्शन क्या है, नाइट्रेशन। सेकेंड रिएक्शन इज नाइट्रेशन। इलेक्ट्रोफाइल क्या आता है, NO2 प्लस, NO2 प्लस। रीजेंट, रीजेंट इज concentrated HNO3, concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. Reagent is concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. यहां से हमें NO2 प्लस मिलेगा। थर्ड रिएक्शन इज सल्फोनेशन। Reagent again SO3। थर्ड रिएक्शन इज सल्फोनेशन। जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो क्या होगा, SO3 एंड रीजेंट, रीजेंट इज concentrated H2SO4। Fourth reaction is Friedel-Crafts, Friedel-Crafts alkylation। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है R प्लस, रीजेंट जो होता है हमारा वो है, रीजेंट जो है वो है RCl प्लस AlCl3, RCl प्लस AlCl3 यानी एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। फिफ्थ रिएक्शन इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो है RCO प्लस, रीजेंट, रीजेंट इज RCOCl प्लस AlCl3। तो देखो रिएक्शन किस तरीके से होगी कि अगर बेंजीन है, बेंजीन है केवल, और इसमें से कोई सा भी एक इलेक्ट्रोफाइल है E प्लस, ठीक, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, और सारे ही पोजीशन इक्विवेलेंट है तो कहीं पे भी एक जगह आप E पुट कर सकते हो, ठीक। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है और इलेक्ट्रोफाइल है तो प्रोडक्ट क्या हो सकता है,
प्रोडक्ट हो सकता है, ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जी लगा हुआ है, प्रोडक्ट हो सकता है एक तो यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट, दूसरा हो सकता है पैरा प्रोडक्ट, और एक और पॉसिबिलिटी है जहां पे जो प्रोडक्ट आएगा हमारा वो होगा मेटा प्रोडक्ट, यानी कि हमारा ई यहाँ पे लगेगा और जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये मेटा पे कब आता है? व्हेन जी इज, जो भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा हुआ है, जी इज मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, यानी कि -m इफेक्ट लग रहा है उसका। और यहाँ पे ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट कब आएगा? व्हेन जी इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, दैट मीन्स जो जी है वो +m इफेक्ट लगा रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, याद रखो। तो ये हुआ हमारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर एंड। ठीक है, और बहुत ही डिटेल में सारा हमने कवर किया, एक एक रिएक्शंस देखी हैं। अब इसके बाद आपसे 95% क्वेश्चंस हो जाएंगे बहुत ही कम टाइम में रिवीजन करने के बाद। ठीक, तो अगर ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो और आपको चाहिए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, बाय।